Good morning, everyone. Welcome back to Savity Express. Once again, I'm back with all of you to discuss the most important aspect of current affairs. So, जितनी भी चीज़ें अभी करंट अफेयर्स की है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, थॉरली डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, रटेंगे नहीं, मेमोराइज नहीं करेंगे, बट बल्कि अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में हमें सोचना ना पड़े। जैसे ही आए हम क्लिक कर जाए। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी यूज करेंगे। So, the very first question: which Indian was awarded the Whitley Gold Award 2024? अब ये जो विटली गोल्ड अवार्ड है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीन ऑस्कर। ऑस्कर का नाम सुना आपने? क्या होता है ऑस्कर, बताइए। ऑस्कर आप सब जानते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कंसिडर किया जाता है। ऑस्कर विनिंग मूवी, ऑस्कर जो बेस्ड एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उन सबको भी अवार्ड्स देते हैं, डायरेक्टर्स को। सो ऑस्कर इस फील्ड में है, बेसिकली टॉप फील्ड है। सो ग्रीन ऑस्कर इसको बोलते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रीन फील्ड में, मतलब इन्वायरमेंट के फील्ड में, जो भी बंदा या बंदी, आई मीन आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट एनीवे, सो जो भी व्यक्ति इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, या जिनका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल होता है, बहुत बड़े लेवल का होता है, बेसिकली वो फील्ड के हीरो होते हैं, सो उन्हें दिया जाता है ये विटली गोल्ड अवार्ड 2024। इस बार आप जब ऑप्शंस को देखेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होगी कि डेफिनेटली ये अवार्ड किसी इंडियन को मिला है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस इंडियन है। सो जी हाँ, इस बार के इस ऑस्कर की जो हमारी हीरोइन है, सी इज पूर्णिमा देवी बर्मन। अब पूर्णिमा देवी वर्मन कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन असम से बिलोंग करती है, एंड वहाँ की बहुत ही रेनाउंड बायोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, बेसिकली जो कि वाइल्ड लाइफ के फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। आप वहाँ पे एक बर्ड का नाम सर्च करना, जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। उसका नाम है हरगिला। हरगिला नाम है उसका। और हरगिला को सेव करने के लिए मैम ने बनाया था क्या? हरगिला आर्मी। सो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, हरगिला आर्मी किसने बनाया था? सो किसने बनाया था? पूर्णिमा देवी बर्मन जी ने। एंड हरगिला बर्ड कहाँ से बिलोंग करता है? तो असम में मेजरली ये बर्ड पाया जाता है, स्पीसीज। सो ये चीज़ें आप याद कर सकते हो। वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने अगर क्रेन वगैरह का जो फोटो देखा होगा तो उसी टाइप का होता है। ऑलराइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि विटली गोल्ड अवार्ड जैसे ही आएगा आपके दिमाग में ग्रीन ऑस्कर आना चाहिए। ग्रीन ऑस्कर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस बार की जो ऑस्कर विनर है वो अपने इंडिया से है, एंड हर नेम इज पूर्णिमा देवी बर्मन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन इनोवेटिव 3D डमी बैलेट यूनिट? 3D, थ्री डायमेंशनल प्रिंट डमी बैलेट यूनिट, ये क्यों डेवलप किया गया है? 3D आप जानते ही होंगे कि हाँ, जिसमें हाइट होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, थ्री डायमेंशनल होनी चाहिए। सो ऐसा सैंपल उन्होंने क्यों बनाया है? आईटी, जो भी आईआईटी वालों ने बनाया है, उन्होंने इसलिए बनाया है कि वोटर्स, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया है, आप में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो काफी उत्सुक होंगे वोट कास्ट करने के लिए। सो इट्स वेरी गुड थिंग। जब आप कास्ट करेंगे आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, एक नया जुनून मिलेगा, है ना? सो इस चीज को अवेयर करने के लिए कि पहले टाइम में गलती नहीं करनी है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने ये बैलेट का पूरा पेपर डिजाइन किया है। ठीक है, 3D डायमेंशनल में। सो ये काम अपन का करा है। देखिए, इसमें गेस नहीं कर सकते, चारों आईआईटी है, इसमें क्या गेस करोगे? अगर आपके ऑप्शंस में, एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछते हैं, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस जो पूछेंगे थोड़ा
घुमा के पूछेंगे कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, बीएचयू ने, डीयू ने, तो डेफिनेटली उस केस में आपको सोचना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है तो आईआईटी वगैरह ही करती होगी। सो उस केस में आप मार सकते हो, बट द राइट आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी। चलिए, वेयर वॉज द फर्स्ट फर्स्ट नेशनल विमेन्स हॉकी लीग 2024 हेल्ड? पहला राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कहाँ खेला गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंडिया में खेला गया है डेफिनेटली, क्योंकि सारे ऑप्शंस इंडिया के ही हैं। और आप देखो, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप इसमें ऑप्शंस तो तक तो नहीं पहुंच पाओगे, थोड़ा गलती कर लोगे, बट हाँ बहुत नियर पहुंच जाओगे। उत्तराखंड हॉकी में बहुत ज़्यादा आपने एक्टिव नहीं देखा होगा, स्टेडियम्स भी बहुत डेवलप नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल की नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हॉकी उस लेवल से डेवलप नहीं हो पाई है जिस लेवल से होना चाहिए। इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो उड़ीसा में देखा होगा हॉकी का लेवल, बट द राइट आंसर इज नॉट उड़ीसा, राइट आंसर इज झारखंड। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि रांची में ये ऑर्गेनाइज कराया गया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहाँ के प्लेयर अच्छे होंगे वहीं पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, है ना। रांची में भी काफ़ी ठीक ठाक स्टेडियम्स है, सो वहाँ पे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराया गया है कि सो दैट प्रमोट कर सके, ठीक है। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल? डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड। अब आप सोच रहे होंगे यार डीपेस्ट ब्लू होल क्या होता है, एक ब्लैक होल के बारे में सुना है, अब ये नया ब्लू होल क्या आ गया। ऑल्दो आपने पढ़ा होगा, जब करंट जीके पढ़ा होगा तो उसमें कि वर्ल्ड की डीपेस्ट जो पॉइंट है वो क्या है, डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच आपको पता है कौन से ओशियन में है, बताइए कौन से ओशियन में है? इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक में है, पैसिफिक में है, आर्कटिक में है, किस में है बताइए, या सदर्न में है? ये है आपके पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। ये आपके पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच। चलिए, ये तो हुआ आपके डीपेस्ट पॉइंट के बारे में, जो अर्थ की डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि एवरेस्ट से भी ज़्यादा, अगर एवरेस्ट की हाइट देखी जाए तो उस हाइट से भी ज़्यादा डीपेस्ट। ऑल राइट, अब नया कॉन्सेप्ट आया है, डीपेस्ट ब्लू होल क्या होता है भाई साहब? डीपेस्ट ब्लू होल क्या होता है? अगर आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको लग रहा होगा कि लैंडमास जैसा है ना, लैंडमास मतलब मिट्टी जैसा आपको दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में ये मिट्टी नहीं है। आपने लाइमस्टोन का नाम सुना होगा, लाइमस्टोन को हिंदी में चूना पत्थर भी बोलते हैं। वेल, अगर आपने एक चीज और सुनी होगी कि जैसे कोरल रिफ्स सुना होगा, कोरल रिफ्स में भी लाइमस्टोन का होता है रोल, बट ये प्योरली लाइमस्टोन है, ये कोरल रिफ्स नहीं होते हैं, ये बेसिकली लाइमस्टोन सॉर्ट ऑफ ही होते हैं। सो ये चारों तरफ से कवर होते हैं। अब ये जब चारों तरफ से कवर रहेंगे तो होगा क्या कि इसके आसपास की जो वाटर होगी उसकी डेप्थ कम होगी, सैलो वाटर होगा। आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो रीजन अंदर आपको दिख रहा है ना, ये सारे रीजन्स सैलो वाटर है, और इसके बीच में काफी डीप होता है, काफी डेप्थ। सो इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो कलर है ना वो ब्लू हो जाता है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ब्लू होल लिखा हुआ है, ब्लू होल। अब दूर से देखने में क्या लग रहा है आपको, एक ब्लू होल ही तो दिख रहा है कि चारों तरफ से ये वाटर है, सॉरी लैंड है, और लैंड के बीच में ये होल है, सैटेलाइट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। सो इस तरीके से लगता है कि ये ब्लू होल बना हुआ है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो डीपेस्ट ब्लू होल अभी नया पे डिस्कवर हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे है, किस रीजन के पास में है, कनाडा के पास में है, मैक्सिको के पास में है, चाइना के पास में है, अर्जेंटीना के पास में? फ्रेंड्स, इसमें भी ना कोई गेस वर्क नहीं काम करेगा। आप क्या गेस करोगे यार, आई मीन क्या लॉजिक लगाओगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए, है ना। सो राइट आंसर इज मैक्सिको। मैक्सिको याद रखना कि अटलांटिक में है। अब बताओ, कोई बोले कि यार ओशियन है अटलांटिक इसलिए होगा, क्या है, आई मीन पैसिफिक ओशियन डीपेस्ट है तो वहां पे होना चाहिए, पैसिफिक ओशियन में तो है नहीं। क्योंकि आपने मैक्सिको का देखा होगा, मैक्सिको का अगर आपने देखा होगा, सो जैसे कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अमेरिका है, ठीक है, ये पूरा सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, ये जो रीजन है ये मैक्सिको का रीजन है ना, ये रीजन मैक्सिको का है, यहाँ पे बे ऑफ मैक्सिको आपका, बाकी सारी चीजें, सो इस रीजन में वो मिला है। सो अब इसमें क्या गेस करोगे आप, बताओ। सो इसलिए आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि मैक्सिको में ही मिला है, ठीक है।
और डीपेस्ट पॉइंट आपका इस साइड में, जो मैंने अभी मैप ड्रॉ करा था उसके इस साइड में, पैसिफिक ओशियन में। ऑलराइट, चलिए। एयर क्वालिटी आ गया भैया। अकॉर्डिंग टू IQ एयर, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? आसानी से गेस करो, बहुत आसानी से आप आंसर को टिक कर पाओगे। मुझे पता है आप सब लोग क्या टिक करने वाले हो, और जो आप टिक करने वाले हो वो सही भी है। न्यू दिल्ली। हमेशा न्यूज में रहता है ना कि भैया पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। सेकंड नंबर पे, टू योर सरप्राइज, ऑल्दो आप बोलेंगे इस्तांबुल आएगा, चियांग माई आएगा, बट सेकंड ऑप्शन पे आपका काठमांडू आया है। सो इस तरीके से याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन पूछेंगे नहीं कभी आपसे, बट हाँ, इंडिया क्योंकि मोस्ट पॉल्यूटेड है तो शायद पूछ ले। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू नीड PDF, यू आर मोस्ट वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म CVT एक्सप्रेस। ठीक है। एंड फॉर एनी क्वेरीज, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नियर आ रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर। ठीक है। सो फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।